जैसा कि आप लोग को हमें कॉन्टेंसी बता रहे थे, कॉन्ट में आप लोग को हम बताएं कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखना हो जाके वीडियो में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं, ये टॉपिक है कॉन्टेंसी में प्लस टू के तहत, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, जिसको हम आप रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं, जिसको हम रेशियो एनालिसिस करते हैं और हिंदी में कहते हैं अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण, भाई ये अनुपात विश्लेषण होता क्या है? विश्लेषण जो एनालाइज होता है, एनालाइज होता है कि मेजरमेंट टू रिजल्ट, रिजल्ट निकालने के बाद क्या आप अनुमान निकालते हैं, क्या उसका आंसर निकलता है, क्या उसका रिजल्ट होता है, वो आपका निकालना ही क्या कहलाता है? एनालाइज करना। क्या करना? लेकिन उसका संबंध हमारा रेशियो एनालिसिस से, मतलब अकाउंटिंग रेशियो से। तो अकाउंटिंग रेशियो के तहत हमारा जो वर्ड है एक रेशियो वर्ड होता है। रेशियो आगे होता क्या है? रेशियो होता है कि दो सजातीय संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, दो संख्याओं के बीच संबंध होता है, उस संबंध को निकालना ही रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, अकाउंटिंग रेशियो का यूज होता है बिजनेस में। हाँ होता है सर। और बिजनेस जो चलता है वो ट्रांजैक्शन पे चलता है। हर बिजनेस चलता है किस पे से? ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है एसेट्स, या कह सकते हैं एक होता है रिसीवर। क्या होता है सर? और एक क्या होता है? रिसीवर जो होता है वो हर कंडीशन में आपके लिए एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? या कह सकते हैं जो रिसीवर होता है वो हर कंडीशन में डेबिट होता है। क्या होता है? और जो गिवर होता है वो हर कंडीशन में क्या होता है ना सर? जो रिसीवर होता है उसको हम एसेट्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एसेट्स। और जो हमारा क्रेडिट होता है वो हमारा क्या होता है सर? लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो इसी एसेट्स और लायबिलिटी के बीच जो संबंध होता है, एसेट्स का लायबिलिटी का, इसी संबंध को निकालना ही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग रेशियो, रेशियो एनालिसिस। रेशियो मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच होने वाले संबंध को हम बात करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग रेशियो मतलब होता है कि एसेट और लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्व के बीच जो संबंध ज्ञात करते हैं, उस संबंध को निकालना ही क्या कहता है? अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको मेजरमेंट करने का चार विधि। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, इसको निकालने का तरीका होता है वो दो होता है। एक होता है करंट रेशियो। क्या होता है सर? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का मामला होता है करंट एसेट्स बाय करंट। और एक होता है क्विक रेशियो, जिसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं सर। लिक्विड, जिसका एक और नाम होता है एसिड टेक्स्ट रेशियो। एसिड, ये तीनों एक ही चीज का है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो लिक्विडिटी रेशियो निकालने का मात्र दो ही फॉर्मूला होता है, एक होता है करंट रेशियो, एक होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दो नाम और होता है। पूरे टॉपिक में दो ही वर्ड होता है, एक होता है करंट एसेट्स और एक होता है करंट लायबिलिटी। क्योंकि अकाउंटिंग वर्ड के तहत ये दो वर्ड जानना जरूरी है कि क्या होता है करंट एसेट और क्या होता है करंट लायबिलिटी। वन ईयर के तहत जो एसेट्स आप यूज करते हैं, वन ईयर के तहत जिस एसेट को आप यूज करते हैं वो आपका होता है करंट एसेट। जैसे होता है कैश, जैसे होता है बैंक, जिसको कैश इन हैंड भी कहते हैं, कैश एट बैंक कहते हैं। जैसे स्टॉक होता है जिसको इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे होता है बिल रिसीवेबल होता है। जैसे हमारा एडवांस होता है, जिसको हम, अगला होता है एक्यूरेट इनकम होता है। क्या होता है सर? एक्यूरेट इनकम होता है। जैसे हमारा होता है डेटर होता है, एटसेट्रा। ये सारा हमारा क्या होता है? करंट। क्या होता है सर? इसको याद रखना बस। अगला होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होता है क्रेडिटर होता है, बिल पेबल होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, प्रोविजन होता है, प्रोविजन होता है, फिर हमारा लोन होता है, एटसेट्रा। ये सब होता है करंट लायबिलिटी। क्या होता है सर? अब इसी के तहत हम आपको दो टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, एक सिंपल और एक डिफरेंट। सिंपल क्वेश्चन क्या रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है
हमारा कैश का अमाउंट दिया है 1 लाख, ये पूरा फॉर्मूला बताते हैं सर, ठीक है, पहले पूरा फॉर्मूला बता देते हैं आपको, उसके बाद बताएंगे। ये था हमारा लिक्विडिटी रेशियो, पहला मेथड क्या था हमारा, लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा था, इसको होता है तरलता अनुपात कहते हैं। दूसरा मेथड हमारा है जिसको हम कहते हैं हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो, क्या कहते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है इसको निकालने का 3 फॉर्मूला होता है, और इसमें जो फॉर्मूला होता है सर उसी में आंसर उसका दिया है। जैसे पहला है डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी जिसका फॉर्मूला होता है डेप्ट बाय इक्विटी, डेप्ट बाय इक्विटी। अगला होता है मेरा टोटल एसेट डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स, इसमें फॉर्मूला है सर टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स बाय डेप्ट, टोटल एसेट्स बाय। तीसरा फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, इक्विटी बाय। अब ये जानना जरूरी है कि भाई डेप्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। डेप्ट जो होता है जिसमें होता है डिवेंचर, क्या होता है सर, याद रखिएगा। और इक्विटी जो होता है, इक्विटी निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ध्यान रखिएगा माइनस क्या हो रहा है, ये हुआ डेट और ये हुआ मेरा इक्विटी, क्या हो गया सर। अगला है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स होता है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो गौर कीजिए डेप्ट समझ गए, इक्विटी समझ गए हैं, टोटल एसेट्स समझ गए, होमवर्क कंप्लीट। तो ये हमारा इक्विटी रेशियो दूसरा मेथड था सॉल्वेंसी। तीसरा मेथड होता है हमारा एक्टिविटी रेशियो, क्या होता है सर, और एक्टिविटी रेशियो में भी कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है जो एक से कनेक्टेड है। जैसे जैसे हमारा है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, फॉर्मूला इसका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, चलिए। अगला होता है मेरा फिक्स एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा फिक्स। अगला होता है करंट एसेट टर्न ओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा करंट एसेट्स। अगला होता है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा वर्किंग। गौर से देखिएगा कि सब में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कि नहीं, लेकिन दो फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स, जैसे हमारा है डेब्टर टर्न ओवर रेशियो, इसका होता है नेट क्रेडिट परचेज, नेट सेल, नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल, एवरेज। अगला होता है इसी के तहत हमारा होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये जो है वो डिपेंड करता है कि डे में है, मंथ में कि वीक में। इसका फॉर्मूला होता है हमारा 365 डिवाइड बाय, 3 हुआ तो 365, मंथ होगा तो 12, मंथ होगा तो, और वीक होगा तो 52। अब बटा लिखेंगे डेटर टर्नओवर। तो एवरेज कलेक्शन का संबंध किससे है, डेटर से, किससे, डेटर के बाद अगला होता है मेरा डेटर टर्न ओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल, एवरेज। इसके बाद फॉर्मूला होता है हमारा, इसके बाद फॉर्मूला होता है एवरेज पेमेंट पीरियड,
एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है 365 12 52, डिपेंड करता है किसमें है, बेसिकली नहीं हो तो हमेशा याद रखिएगा 365 बटा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्लियर, इसका संबंध इससे, तो ये कंप्लीट एक्टिविटी का है, एक्टिविटी से ज्यादा फॉर्मूला नहीं, 10 नहीं है। तो इसमें से 4 है वो तो सेम रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ गुड्स, बाकी एक दूसरे से। अब बेसिकली जानना है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स निकलता कैसे है। कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का तरीका होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट से माइनस ग्रॉस, अब नेट सेल कैसे निकलता है, नेट से निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस, अब आता है हमारा एवरेज स्टॉक। तो जहां जहां एवरेज है, जहां जहां वहां केवल ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ेंगे 2 से। अब यहाँ एवरेज स्टॉक है तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड। अगला है फिक्स एसेट दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट दिया रहेगा, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट। अगला है एवरेज डेटर, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर बाय। अब हमारा इंपॉर्टेंट आता है नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट, तो नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स है, नेट क्रेडिट सेल्स से पहले नेट क्रेडिट का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। क्या बोले, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस, अगला होता है नेट क्रेडिट परचेज, द टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज। तो ये कंप्लीट एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला है, कंप्लीट मतलब इससे एक भी बार नहीं है, टोटल कंप्लीट, और सारा फॉर्मूला यूज कनेक्टेड है, सारा कनेक्टेड है। लास्ट मेथड जो हमारा है जिसको बोलते हैं लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात, इसको निकालने का फॉर्मूला तो बहुत सारा होता है, नहीं पढ़ना चाहिए खत्म होना। पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, है ना। अगला होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू। अगला होता है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग, इसका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100 इनटू। अब इस कंडीशन में यानी जीपी कैसे निकलता है, तो आपको पता है जीपी निकाले जाएगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका पता है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका पता है नेट सेल माइनस, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है निकालने का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स। बाकी हमको नहीं लगता है कुछ, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग, इसका होगा ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना। तो ये कंप्लीट आपका एक कॉन्टिंग रेशियो का फॉर्मूला है, इससे आपका कोई भी फॉर्मूला बाहर नहीं है। तो यदि आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो फॉर्मूला ही 4 ऑप्शन देगा पूछने के लिए। और मान लीजिए यदि कोई मेथड पूछता है, मान लीजिए पूछता है कि एक्सप्लेन द एक्टिविटी रेशियो, तो करना कुछ नहीं, एक्टिविटी रेशियो इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। एक्टिविटी रेशियो किसका पार्ट है सर, अकाउंटिंग रेशियो, जितना उसे फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लिख दीजिए। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको पूछता है तो उस टॉपिक का सारा कंप्लीट फॉर्मूला। अब आपको सब कुछ बताते हैं सर।
देखिए सर, आपको बता रहे हैं सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो का कुछ क्वेश्चन ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टॉक दिया हुआ है 50,000, हमारा कैश दिया हुआ है 60,000, हमारा डेप्टर दिया है 40,000, हमारा क्रेडिटर दिया है 20,000, हमारा बिल टेबल दिया है 10,000, हमारा क्रेडिटर दिया है 30,000। आपको निकालने बोला है दो चीज, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, है ना। तो भैया सबसे पहले लिखेंगे करंट रेशियो, क्या लिखेंगे सर? करंट रेशियो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट। तो भैया करंट एसेट्स आप छाटिए इसमें, तो करंट एसेट जो दिया है वो आपका है स्टॉक प्लस कैश प्लस डेटर प्लस, देखिए सर ये अमाउंट है 50,000, ये कितना 60,000, ये कितना है, ये होता है 1,50,000, 1,00,000। करंट लायबिलिटी में हमारा दिया है क्रेडिटर, दो बार क्रेडिट हो गया सर, यहाँ पे आप कर दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक ओवर। तो भाई क्रेडिटर है 20,000, 10,000 और 30,000, ये जोड़ने होता है 60,000। कितना होता है सर? करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे 1,50,000 बटा 60,000 बटा, ये निकलेगा 5:3, है ना, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, जब से बन जाएगा। अब इसे निकालना है क्विक रेशियो, क्या निकालना है सर? तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट। तो भैया करंट एसेट जोड़ के आया था कितना सर? 1,00,000। अब करंट एसेट्स में माइनस होता है स्टॉक प्रीपेड, स्टॉक से दिया प्रीपेड दिया नहीं है, प्रीपेड को एडवांस भी कहते हैं। तो स्टॉक दिया कितना 50,000, कितना माइनस होगा? और करंट लायबिलिटी दिया है मेरा 60,000, कितना दिया सर? तो ये हो गया 1,00,000 बटा 60,000, ये काटेंगे 5:3, 5:, एक मिनट सर, 5:, देखिए 22 5 10 to 6, एक मिनट देखिए, यहाँ पे गलत किया सर, 3 5 यहाँ पे, हाँ ऊपर, यहाँ क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? तो ये हो गया करंट रेशियो, क्या हो गया? ठीक है। अब आपको बताते हैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन जो ज्यादा पूछता है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, करंट रेशियो दिया है 3.1, ठीक है, कितना दिया है? 3. लिक्विड रेशियो दिया है 2:1, लिक्विड में क्या होता है क्विक रेशियो, क्या होता है? ये दिया हमारा 2:1, 2:1, 2:1। आपका प्रश्न में स्टॉक दिया है, नहीं बोला है क्वेश्चन, आपका स्टॉक दिया है 30,000, स्टॉक कितना दिया है? 30,000। आपको निकालना है करंट एसेट और करंट, आपको निकालना है करंट एसेट्स पॉइंट आउट करना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो जो निकालने बोलता है उसको यूज नहीं करेंगे, जो दिया है तो सबसे पहले करंट रेशियो, करंट एसेट्स बटा करंट, तो यहाँ लिखेंगे 3.5/1, 180 होता है, ना तो करंट एसेट्स है ना तो करंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3, नहीं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इक्वल टू 3.5 करंट, इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे लिक्विड रेशियो, क्या लिखेंगे सर? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो कौन होता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक, प्रीपेड होता है, प्रीपेड दिया नहीं है, बटा लिखेंगे करंट लायबिलिटी, क्या लिखेंगे? तो लिक्विड रेशियो हमारा मान है 2:1, यस सर। आपका करंट एसेट निकला हुआ है 3.5, करंट लायबिलिटी माइनस स्टॉक का मान कितना है? 20,000, और यहाँ लिखेंगे करंट लायबिलिटी, है ना। अब लिखेंगे 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस 30,000 बराबर 2 करंट लायबिलिटी, 2 करंट, ये निकाल जाएगा तो 3.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू माइनस 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 30,000।
हो गया। अब करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे 1.5 करंट लेफ्ट इक्वल टू, यहाँ करंट लेफ्ट लिखेंगे 30,000 बटा 1 ये काटे कितना है 20,000। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 1 का मान क्या है करंट इक्वल टू 3.5 करंट लेफ्ट, तो 3.5 करंट लेफ्ट 20,000 इंटू किया 17,000, तो करंट एसेट निकला 70,000 और करंट लेफ्ट कितना निकला, हाँ है ना। तो ये आपका लिक्विडिटी रेशियो का कंप्लीट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस आपको माइंड बस दो चीज रखना है, क्या होता है करंट और क्या होता है करंट लायबिलिटी। करंट एसेट करंट, और बेसिकली ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा याद रखिएगा कि जो निकालने होता है वो नहीं निकालेंगे, जो दिया है अगर स्ट्रिक को यूज करते हैं तो दिक्कत नहीं। अगला हमारा है सॉल्वेंसी रेशियो।